अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है और कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। होम ऑर्गेनाइजेशन ना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट होती है जो हमें डे टू डे इसमें एक्सपर्ट भी करती चली जाती है और हम ना टाइम के साथ साथ ये चीज़ें भी सीखते जाते हैं कि होम ऑर्गेनाइजेशन आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और अगर हम होम ऑर्गेनाइजेशन करेंगे तो ये हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकती हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को और अपने घर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ होम ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो आपके ना बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो बस आपने करना यूँ है कि आपने देखना है वीडियो को पूरा। इस टाइम ना तकरीबन 2 बजे का टाइम है और अब ना मैं खाना बनाने लगी थी। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि मैकरोनी बनानी है। तो मैकरोनी के लिए ना सब्जियों का भी बड़ा सारा खलारा होता है जो हमने काटनी होती है और काट के तो फिर हमने जो है वो मैकरोनी को बनाना होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कटिंग और चॉपिंग पे ही टाइम लगता है, बाकी तो कुकिंग का इतना इसका प्रोसेस नहीं है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी मैंने मैकरोनी बनानी होती है ना तो हमेशा सब्जियों की कटिंग करने से पहले मैं मैकरोनी को बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर आपको मैकरोनी का एक बहुत ही अच्छा टिप बताती जाऊँ। आपने ना सिर्फ 5 मिनट के लिए मैकरोनी को बॉईल करना है। उसके बाद आपने जो चूल्हे की आंच है ना उसको बंद कर देना। यहाँ पर मैंने आंच को बंद कर दिया और यहाँ पर पानी का लेवल देखिए मैकरोनी बिल्कुल नीचे है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट आपने इसी तरह इनको इसी पानी में रहने दें। और अब पूरे 5 मिनट के बाद देखें कि पानी का लेवल कितना था और मैकरोनी कितनी नीचे थी, लेकिन अब कैसे वो फूल कर ऊपर आ गई और खिली खिली सी एक एक दाने की तरह आपकी मैकरोनी अलग होगी और ये कभी भी आपकी पकाते वक्त घुलेगी नहीं। जो मलीदा सा बन जाता है ऐसा कभी भी नहीं होगा आपकी मैकरोनी के साथ। इस टेक्निक के साथ आप मैकरोनी को बॉयल कीजिएगा। यकीन करिए मैकरोनी इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुंह में डालते साथ ऐसे ना मलाई की तरह घुल जाती है, लेकिन पकाते वक्त ये कभी भी जो है वो घुलती नहीं है और मलीदा नहीं बनती। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं मैकरोनी बॉयल करती थी या तो वो कच्ची रह जाती थी या वो बहुत ज़्यादा गल जाती थी। तो मैंने ना इस ट्रिक को फॉलो किया और ये ट्रिक फॉलो करके ना मेरा तो काम बड़ा ही ज़्यादा आसान हो गया। मेरी मैकरोनी अब इतनी मज़ेदार बनती है कि मुँह में डालते साथ मलाई की तरह घुल जाती है, लेकिन पकाते वक्त ना तो इसका मलीदा बनता है और ना ही ये जो है वो कभी कभार कच्ची जो रह जाती थी अब वो भी नहीं रहती। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये जो ट्रिक है ना ये शेयर करूं। कुकिंग करते वक्त ना हमेशा कोशिश किया करें जितनी भी कटिंग चॉपिंग वाला काम है ना वो पहले कर लें। ये कटिंग और चॉपिंग वाला काम हुआ ना तो कुकिंग बहुत ही आसान काम है, सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं और हमारा खाना रेडी हो जाता है। वैसे तो जो मल्टीटास्किंग है ना वो तो सबसे बेस्ट है आपके घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन इतनी सख्त गर्मी में ना मल्टीटास्किंग भी ना किसी तरीके से ही की जानी चाहिए। आप कोई भी इस तरह का खाना बना रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सब्जियां इंक्लूड हैं और बहुत ज़्यादा कटिंग चॉपिंग इंक्लूड है ना, तो वो आपने ना बाहर पंखे के नीचे बैठ के तब करनी है। ऐसा नहीं करना एक हाथ से आप खाना बना रही हैं, दूसरे हाथ से आप सब्जियाँ काट रही हैं और सर से पैर तक पसीने में भीगी हुई हैं। यहाँ पर आपको मक्खन बनाने का ना 2 मिनट का तरीका बताती हूँ। मलाई में दही डाल के ना बस इसको 1 दिन के लिए रख दें। ठंडा बर्फ वाला जो आपने पानी होता है ना वो डालना है और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और मलाई के अंदर से ना आराम से बन के सेपरेट हो जाएगा। सिर्फ ज़रा सा आपने मशीन चलानी है। अब यहाँ पर ना मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट मशीन को चलाया है और जो ना मेरा मक्खन है ना इतने आराम से सेपरेट हो गया है। गर्मी है तो इसलिए ना आपने ठंडा ही पानी डालना है। अच्छा, आपने ना आपको इसको ना वॉश करते वक्त भी ख्याल रखना है, जितनी भी इसकी छाछ है ना उसको ज़रूर निकाल दिया करें जब भी आप मक्खन निकालती हैं। इससे ना आपका जो घी है उसका एक तो टेक्स्चर बहुत अच्छा होगा, दानेदार घी बनेगा, दूसरा उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होगी और बड़ा ही मज़े का बनेगा। यहाँ पर ना इसकी मैंने दो दफ़ा इसको छान के ना तो इसका जो है वो छाछ जितनी भी थी सारी एक्स्ट्रा निकाल ली और इसको ना बिल्कुल मैं स्लो सी हीट पे ना साइड वाले चूल्हे पे रख दूँगी कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल भूल भी जाती हूँ कि मैंने चूल्हे के ऊपर घी रखा है तो इतनी स्लो हीट होगी कि वो उसमें मसा मार के ना पकेगा ही। हमेशा एक बात को ना याद रखा करें कि अपने टाइम को ना प्रोडक्टिवली यूज़ किया करें, स्मार्टली यूज़ किया करें। हार्ड वर्क ना किया करें, स्मार्ट वर्क किया करें ताकि आपके काम आसान हो आपके लिए। यहाँ पर मैंने तमाम सब्जियों की कटिंग चॉपिंग कर ली थी। अब ऐसा टाइम था कि मैं किचन से बाहर भी नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे कोई ऐसा काम भी करना था कि मेरा किचन में खड़ा हुआ टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने क्या किया, मक्खन भी निकाली और उसको अब मैंने घी बनने के लिए रख भी दिया। यानी जितना स्मार्टली होके आप काम करेंगी, प्रोडक्टिव होके काम करेंगी, उतना ही आपका काम आसान होता चले जाएगा। आज सुबह जैसे ही मैंने सब्जियां ली थी ना मैकरोनी बनाने के लिए, साथ ही ना मैंने पालक भी ले ली थी कि नेक्स्ट डे की तैयारी भी ना एक दिन पहले ही कोशिश किया करें, करके रख लिया करें। आपका अगले दिन की जो परेशानी है ना वो बड़ी ही ज़्यादा हल हो जाती है, ये जो खाना बनाने वाली होती है। और हमारी औरतों की तो पूरा दिन में से आधी से ज़्यादा जो परेशानी है ना बस यही होती है कि आज के दिन क्या पकाया जाए। अच्छा, हर बंदे का ना कोई भी काम करने का अपना
अपना एक तरीकाकार होता है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि साथ साथ पालक को साफ़ करते जाते हैं, काटते जाते हैं और उसकी मुट्ठियाँ बना के दोबारा से उसको साफ़ करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ ना कि मैं एक ही साथ एक सारी पालक को साफ़ करके एक साइड पे रखती चली जाती हूँ। जितना गंद होता है उसको सेपरेट कर लेती हूँ और फिर इसकी कटिंग करती हूँ। मुझे ये काम सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि एक दफ़ा इसकी मुट्ठी बनाओ, फिर काटो, फिर दोबारा से मुट्ठी बनाओ, फिर काटो, मुझे ये काम ना बड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग बैठ के काट रहे हैं, तो फिर ये तरीकाकार बड़ा बेस्ट है कि एक बंदा साफ़ करके आपको पकड़ाता जाए ना, तो फिर 2 बंदों के साथ तो वैसे ही कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। तो मैं तो खैर 1 और 1 11 नहीं हूँ, मैं तो अकेली हूँ, इसलिए मुझे ना फिर इस जो तरीका अपने हिसाब से कन्वीनिएंट लगता है ना, वो मैंने किया। आपको भी जो तरीका अपने हिसाब से कन्वीनिएंट लगता है ना, आप उस तरीके से किया करें। इवन मैं तो बर्तनों को भी जब धो रही होती हूँ ना, तो बर्तन भी एक ही दफ़ा सारे बर्तनों को सोप लगाती हूँ और सोप लगा के रख देती हूँ, और उसके बाद एंड पे ना सिंक को अच्छे तरीके से वॉश करके साफ़ करके तो तमाम बर्तनों को धोती हूँ। आप लोग भी ऐसा ही करती हैं? अगर आप करती हैं तो मुझे कमेंट में आपने ना ज़रूर बताना है। अच्छा, पालक को ना मैं बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कोई नहीं काटती हूँ, क्योंकि ना आजकल हम वैसे भी जो लड़कियाँ हैं ना, वो इसको इतना ज़्यादा मोटा मोटा वो पसंद नहीं करती हैं। मैं क्या करूँगी, इसको ना ब्लेंडर में ना ब्लेंड कर लूँगी, लेकिन इतना ज़्यादा मैं ब्लेंड नहीं करती कि कैसे लग रहा हो कि हमने ना ग्रीन कलर की मेहंदी घोल के ना खा रहे हैं। अच्छा, जब भी आप लोग कोई किसी भी किस्म की कटिंग चॉपिंग कुछ भी कर रहे होते हैं ना, हमेशा अपने पास एक शॉपर रखा करें, उसमें जितना भी गंद है वो डाला करें। जिस जगह पर आप बैठ रही होती हैं उस जगह पे आप नीचे कपड़ा फैला लें, आपकी जो भी गंद होगा, जितनी भी मिट्टी वगैरह सब्जी काटते वक्त गिरेगी ना, उसी कपड़े के ऊपर गिरेगी, और आपको जो है ना दोबारा से वो एक्स्ट्रा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। उसी कपड़े को आप उठाएंगी, उसको अच्छे तरीके से झाड़ ले, आपकी वो जो जगह है ना वो साफ़ सुथरी हो जाएगी। अच्छा, पालक मैंने तो कल के लिए ही पकानी थी, लेकिन अभी मेरे पास चूँकि टाइम अवेलेबल था, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ इसको वॉश करके ना बॉयल करके रख देती हूँ, ताकि मेरा जो काम है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। लेकिन अगर आप इसको इस पॉइंट पे भी फ्रीज़ करना चाहती हैं, अच्छे तरीके से आप इसको वॉश करें, थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि जितना भी इसका पानी है वो ड्रेन हो जाए, और आप इसको एक शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख दें। सुबह आप इसको उठाएँ, कुकर में डालें और बॉयल करें, जैसे मर्ज़ी चाहे आप बना लें। मेरे पास चूँकि टाइम अवेलेबल था, तो मैंने कहा 5 मिनट तो लगेंगे, पालक है कौन सा मैं खड़ावड़े ने जेड़े मैं गलाने ने तो मैंने 4 घंटे लगन दे। बस फटाफट से मैंने इसको बॉयल किया, बॉयल करके साथ ही मैंने इसको ब्लेंड कर लिया, और इसको मैं अब ना फ्रीज़र में रख दूँगी। जिस टाइम पे मैं सब्ज़ी काट रही थी, आप लोगों ने नोट किया कि मेरे पास ना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था। मेरे घर के तमाम काम हुए हुए थे, खाना भी रेडी था, सब कुछ सेट था। यानी कि ये मेरा मी टाइम था, जिसको मैंने आराम से बैठना था। मैं इसको वेस्ट भी करना चाहती तो मोबाइल की स्क्रॉलिंग करती और इसको मैं वेस्ट कर लेती। लेकिन मैंने ना स्मार्टली अपने टाइम को मैनेज किया, मैंने अपना मी टाइम भी इंजॉय किया। इस टाइम के दौरान ना मैं अपने क्या करती हूँ कि टीवी के ऊपर कोई भी शो लगा लेती हूँ, कोई भी। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ना नेशनल ज्योग्राफिक देखना पसंद है, या बच्चों की तरह मैं भी डोरेमोन लगा लेती हूँ और वो देखती रहती हूँ। तो जो चीज़ मुझे रिलैक्स करती है उस टाइम पे मैं वो कर लेती हूँ। हमेशा मेरी ये आदत है कि असर की नमाज से पहले ना मेरी कोशिश होती है कि मैं नेक्स्ट डे की कोई ना कोई प्रिपरेशन ऐसी करके रख लूँ, ताकि नेक्स्ट डे मेरी जो कुकिंग है ना वो आसान हो जाए। मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, मेरी माओ बेटियों, घर की शहजादियों, घर की मलिका, घर की रानियों, घर के काम, घर की मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, हर चीज़ को हम देख लेते हैं, और ये हमारी रोज़ की लाइफ है। हमने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक इन सब चीज़ों को देखना है। लेकिन आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी, अपनी ना नमाज में पाबंदी लेके आएँ। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं असर के टाइम तक अपने जितने भी काम हैं वो कंप्लीट कर लूँ, और उसके बाद मैं असर से मगरिब, ये जितना भी टाइम हो, उस टाइम के दौरान मुझसे जितनी ज़्यादा हो सके मैं इबादत करूँ। मैं असर से मगरिब तक का जो टाइम है ना वो जाए नमाज पर ही गुजारती हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने टाइम को ना ऐसे सेट करें कि अपने लिए, अपने रब के लिए भी टाइम निकालें, इबादत के लिए जितना ज़्यादा हो सके टाइम निकालें। क्योंकि घर के झंझट, घर के काम तो मरते दम तक ख़त्म नहीं होंगी। मेरी नानी कहती थी ये ऐ ते कवड्डियां कंधा ताईं भी साड़ा पिछा नहीं छड्डना, ना घर दियां कम्मां ने सानू ते घर दियां खपारियां नहीं मार देना है। इसलिए ना जो घर के काम है ना कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन आपने अपने रब के साथ जो अपना रिलेशन है ना उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। और आपको एक चीज़ रिकमेंड करती चली जाऊँ, कोशिश करें कि कोई भी अपने इर्द गिर्द जो आपके मदरसा हो, डेली की अगर आप क्लासेस नहीं ले सकती ना, तो वीक की एक क्लास अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो वो ज़रूर लिया करें। हमारे ना घर के करीब अलहुदा का सेंटर है, वहाँ पर ना वीक में एक दिन की क्लास होती है थर्सडे की। तो मैं ना उस क्लास को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, और मुझे ना ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2 से 3 माह हो चुके हैं। यकीन करें, जब भी वहाँ पर जाती हूँ दिल को इतना सुकून आता है और इतना ईमान ताज़ा होता है कि दिल करता है बस अल्लाह की इबादत करती चले जाएं।
तो मैं आपको ज़रूर दोबारा से कहूँगी कि ये सेंटर कोई भी आप ज़रूर ज्वाइन करें। आप यकीन करें, आपको बड़ा सुकून आएगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं, लाइफ में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम्स में हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम्स भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक सॉल्व करेंगे। तो बस जी मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, माओ, बेटियों, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है, मोटिवेटेड लगा है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। पालक गोश्त की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।